हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के पास और एक वीडियो आ गई है जो कि जुलाई में जो होने वाली है सीटेट और 2025 का, इसका ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। बस वीडियो कुछ ही समय के लिए है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो के एंड तक देखिएगा। और इस तरह की वीडियोस को आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के हाथ से ये वीडियो निकल ना जाए। तो आइए आज हम लोग सीडीपी का पेपर यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, तो सीडीपी का एक पेपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के है, ग्रोथ, वृद्धि और डेवलपमेंट, विकास की समाधान कीजिए, समझिए। तो देखिए जो ग्रोथ होता है उसका हिंदी में आप लोग जानते ही हैं वृद्धि होता है, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। तो इसका समाधान यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती क्या है, चीज़ें कहाँ से आती है, किस प्रकार होती है, तो हम लोग टोटली इस वीडियो के माध्यम से आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक और वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यहाँ ग्रोथ होता है तो हमने कुछ इस तरह से बना लिए हैं एक आकार, ताकि आप लोग अच्छे से समझा पाऊँ। और यहाँ पर आप लोग सपोज समझ लीजिए कि एक आदमी है या मनुष्य है, मतलब उन लोगों का किस तरह से हम लोग जो है हमारे जो बॉडी जो है वो किस तरह से ग्रोथ होती है, किस तरह से हमारे जीवन में सब वृद्धि होती है, तो हम लोग आज यही समझने वाले हैं। तो देखिए पहले नंबर जो ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर का। बॉडी के अंदर जो चेंजिंग होता है, जो भी मनुष्य है या हम लोगों के अंदर जो चेंजिंग होता है, तो उसके बारे में पहले समझाया गया है स्ट्रक्चर। उसके बाद में आया है आपका मेजरेबल, जो होता है मात्रात्मक, जिसको हम मापन कर सकते हैं, मतलब कि हाइट और वेट। कभी कभी देखिए कभी कभी बढ़ता है घटता है, तो उसके लिए मेजरेबल जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है आप लोगों के लिए देखिए इंडिविजुअल। तो जो ये इंडिविजुअल जो चीज़ें है इसका काम क्या है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, मेंटल एबिलिटी अलग अलग दिखने को मिलती है। जैसे कि अब देखिए इसका अलग में ही है जेंस, और जेंस जो चीज़ें है वो होता है हमेशा हेरिडिटी और ईवीएस के ऊपर मतलब जुड़ा हुआ होता है। और देखिए यह हेरिडिटी और ईवीएस से चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि पर्यावरण को भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पर्यावरण के साथ कैसे क्या हो रहा है। तो आँखों का रंग संभावना पतले हैं, देखिए जैसे कि आँखों का रंग हो तो वो भी एक किसी से मतलब मिलते जुलता जो होता है, वो मतलब कभी कभी पर्यावरण के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। उसके बाद में संभावना जैसे कि पिता होते हैं जो पतले होते हैं, उनका शेप में जो चेंजिंग आता है, इस प्रकार की संभावना को देखने को मिलती है जो ये जेंस है। उसके बाद में अब देखिए ग्रोथ और रेट। और ग्रोथ और रेट में क्या होता है, वृद्धि दर, ये कैसे क्या होता है। अब ग्रोथ जो होता है दोस्तों देखिए यहाँ भी अलग अलग चेंजिंग देखने को मिलती है। अचानक ग्रोथ, अचानक चेंजिंग जो आता है उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। जो अचानक देखिए अब मान लीजिए कि मनुष्य की शरीर है, उसका अब मतलब कोई अचानक से ऐसे एक बोला जाता है, तुम मान लो ये सपोज दे रही हूँ एग्जांपल, जैसे कि बोला जाता है कि हाँ तुम ये क्रीम लगा लो तुम गोरी हो जाओगी, कितना तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट या कुछ कुछ चीज़ें आते रहते हैं। तो क्या होता है वो जो अचानक से जो चेंजिंग होता है, या मान लीजिए कोई भी बच्चे को पढ़ने में पहले दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, वो लोग अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, और एंडिंग में ऐसा कुछ होता है उन लोग के जब दिमाग में जब कुछ ऐसे जब मेच्योरिटी जब आ जाता है, तो जब ग्रोथ और रेट की जब वृद्धि दर होता है तो क्या करते हैं लोग अचानक से पढ़ना बहुत सा शुरू कर देते हैं। मतलब इस तरह से चेंजिंग को मतलब हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ रेट बोला जाता है। उसके बाद में देखिए ग्रोथ और स्पार्ट जो होता है, ये अचानक को हाइट को बढ़ जाता है, मतलब वेट भी बढ़ जाता है। देखिए पता नहीं चलता है कब आपका हाइट बढ़ेगा कब वेट बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये मतलब हमेशा चेंजिंग होते रहती है, ये एक नहीं होती है, कभी बढ़ेगा तो कभी कमेगा, इस तरह की चीज़ें को यहाँ बदलाव दिखने को मिलता है। तो आप लोग को बताए थे स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी के अंदर चेंजिंग का भी मतलब कितना अब चेंजिंग हर एक प्रकार का होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ये था हमारे ग्रोथ के वृद्धि विकास में, तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ये पिछली बार आप लोग पीवाई क्यूज उठा करके देख लीजिए, ये जो सीटेट के जो पेपर है यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और मैं भी यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाएगा पूरे स्टेप ये कंसेप्ट क्या हुआ था, कहाँ से कैसे हुआ है। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये याद रख लेना है, स्ट्रक्चर, मेजरेबल, इंडिविजुअल, उसके बाद में जेंस, रेट, ग्रोथ रेट और ग्रोथ स्पार्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। एक्चुअली जो बॉडी की जो ग्रोथनेस होता है उसे समझने के लिए वेट, यहाँ पर सभी चीज़ें आप लोगों को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलेगी, जो होता है हाइट, वेट, आपकी
शेप जो आता है, किसी किसी का ऐसा होता है, देखिएगा आप लोग जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी के मम्मी लंबी है, हाइट में अगर अच्छी है, तो उसका मतलब बच्चा लोग भी जो होते हैं वो भी हाइट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, मतलब ब्लड रिलेशन भी मिलते रहता है। तो यहाँ तक चीज़ें यहाँ यहीं पर ख़त्म होती है। तो अब देखिए, एक जो चीज़ है, ग्रोथ जो होती है वो निरंतर रूप से नहीं बढ़ती है, यानी जब कोई मेच्योरिटी आ जाती है तब उस पर ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बात को। देखिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, तो उन लोगों को बचपन में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि बच्चा 6 महीना से 10 महीना के अंदर आते हैं, तो बच्चा क्या आता है, बबलाना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, इधर उधर जाना शुरू कर देता है। तो उस तरह उन लोगों के पास उस समय क्या होता है, मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है, अगर आप उनके सामने में उस समय में सांप भी फेंक देते हो, तो आपको उन्हें लगेगा कि ये खिलौना ही है। कोई उनमें डर भय समझ नहीं होती है। लेकिन वही अगर 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, क्योंकि वो एक एक वाक्य को, एक एक सेंटेंस को बनाना समझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है। और जैसे हमारे दिमाग में जैसे ही मैच्योरिटी चीज़ें आ जाती है, तो बाद में चीज़ों को हम लोग समझना मतलब समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप लोग को यहाँ मैं आसान तरीक़े से समझा रही हूँ। देखिए, एक गिलास है मान लीजिए, और यहाँ पर एक अगर बच्चा है, तो आप एक बड़ा सा गिलास हाइट में बड़ा रख दीजिए गिलास, और एक थोड़ा सा मतलब उसी का हाइट छोटा करके थोड़ा मतलब अंदर ज़्यादा पानी रहने वाला और एक गिलास रख दीजिए। तो क्या होगा, बच्चा जो है वो हाइट वाला लंबे गिलास से उठाएगी, उसे लगेगा क्या कि हाँ इसमें ज़्यादा पानी है। या दूध भी आप मान लीजिए, वहाँ में अगर दूध है तो वो सोचेगी नहीं इसमें ज़्यादातर दूध है और इसमें तो कम होगी। तो क्या होता है, बच्चों अधिकतर वो बड़े लंबी वाली ही गिलास को वो लोग उठाएंगे। और यहाँ क्या होता है, जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब धीरे धीरे जब उनमें जब मैच्योरिटी जब चीज़ें जब आ जाती है, तो क्या होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है नहीं यहाँ गिलास छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, चीज़ें तो यहाँ पर समान है। परिपक्वता से वो लोग तब उस समय क्या होता है, मैच्योरिटी हो जाते हैं। तो यही चीज़ के बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए देखते हैं ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये ग्रोथ कैसे होता है उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, ताकि आप लोगों को आसान से समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आई हुई है। आप लोग PYQs में देख लीजिएगा, आप लोग का और अच्छे से कन्फर्म हो जाएगी चीज़ें। तो देखिए, रीमा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी फ्रिज के अंदर तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से फ्रिज को खोल सकती है। रीमा की कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन में भी यहाँ दी हूँ मैं, पाठ, वृद्धि, सीखना, अनुकूलता। ऑब्वियसली यहाँ वृद्धि होगा, है कि नहीं? क्योंकि देखिए, हम लोग अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, उसके बाद में और यहाँ के जो कद है रीमा की, वो हाइट में अच्छी है, उसके बढ़ रही है, तो आराम से वो फ्रिज की ये जो चीज़ें हैं वो तो आराम से ले सकती है। तो उसका क्या हुआ है, बॉडी में, उसका शरीर में क्या हुआ है, जो वृद्धि हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ वृद्धि हुआ है रीमा की मतलब हाइट में। अब आइए देखते हैं, वहाँ तक की क्वेश्चन थी, क्योंकि मैच्योरिटी और जो हमारे मैच्योरिटी के कारण और एक्सपीरियंस के कारण जो चेंज आता है, यही होती है विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कहाँ से होता है, यहाँ समूह हम लोग यही वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग का समझ में आधा अधूरा ही रह जाएगी, लास्ट में आप लोग को पूरी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, डेवलपमेंट होती है विकास। अब यहाँ भी कई स्तर है, तो हमने इस तरह से इसे डिवाइड कर लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग भी समझ सकते हैं अच्छे से। देखिएगा, तो देखिए, हम यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश लिख दिए हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक, यहाँ होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो देखिए, जो परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि परिमाण और गुण के ऊपर दिया गया है। उसके बाद में आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा बनी है एक CDP में क्वेश्चन, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा जैसी होती है, तो वहाँ आंतरिक और बाह्य की अच्छे से मतलब व्याख्या की गई है। उसके बाद में देखिए आप ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल, ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद में है आपकी बहुदिशात्मक, उसके बाद में मल्टी डिक्रेशनल, उसके बाद में है प्लास्टिक नेचर जो होता है बहुदिशात्मक,
और यह है डेवलपमेंट रेट विकास दर, उसके बाद में है क्रिटिकल पीरियड क्रांतिक अवधि, उसके बाद में है आपका फंक्शनल साइड कार्यात्मक पक्ष, जो दिमाग के चीज़ों को समझाता है। ये जो चीज़ें हैं ना फंक्शनल साइड, वो हमेशा दिमाग को चीज़ों को समझाने में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद में देखिए ब्रेन प्लास्टिकली का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आती है चीज़ें, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दी है ताकि आप लोग को आसान से समझ में आएगी। विकास के अंदर हम लोग जो संशोधन करने लगते हैं वही होता है ब्रेन प्लास्टिकली। जो ब्रेन प्लास्टिसिटी जो होता है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी में विकास के अंदर हम लोग संशोधन करने लगते हैं, यानी कि चीज़ों के ढूंढने लगते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं, वही चीज़ें समझाती है ब्रेन प्लास्टिसिटी। उसके बाद में होती है आप लोग का डेवलपमेंट रेट। जो डेवलपमेंट रेट है यहाँ आप लोग देख रहे हैं विकास दर। तो देखिए डेवलपमेंट रेट जो होती है वो क्या होता है, जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलती है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो पर्यावरण होती है उसके ऊपर ही इंसान के बहुत सारा प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद में देखिए आप लोगों को कई बार इस तरह से समझ में आया होगा कि पर्यावरण के मतलब, यहाँ एक मैं आप लोग को एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अगर जब ऐसे एनवायरनमेंट की जब बातें आती है तो क्या होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में, तो लोग छोटा छोटा बहाना बनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मेरा घर पे बिजलियाँ नहीं थी शाम को, तो मैं टीचर को बोल देते हैं लोग हाँ मैं पढ़ाई नहीं किया। तो कुछ इस तरह से उन लोगों के हेरिडिटी में क्या होता है, इन्वायरमेंट के पर्यावरण की भी यहाँ कुछ कुछ देखने को अभाव मिल जाती है। उसके बाद में आता है क्रिटिकल पीरियड। देखिए ये चीज़ें जो है ना क्रांतिक अवधि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों की, जो क्रिटिकल पीरियड है वो देखिए ये चीज़ें ऐसी होती है विकास के अंदर जो बिना चेंज वाली परेशानियां हो जाती है। कोई घटना अगर बच्चों के साथ घटेगी तो वह बच्चा उस घटना को भूलेगा नहीं। तो देखिए आप अगर कोई चीज़ें कहीं रख देते हैं, आप एक छोटे बच्चों के पास उसके नज़र के सामने अगर आप कोई भी चीज़ें रखते हैं, यानी कि कोई कार्य करते हैं, चाहे कोई झगड़ा लड़ाई आपसे किसी से बन गई हो, तो क्या होता है वो चीज़ें, आप तो मैच्योर हो तो आप कुछ समझने की कोशिश करोगे, चलो ये हो गया वो हो गया, मतलब जो भी हो दिल में तो मन में तो ठेस एक रहती है, फिर भी आप भूलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये बच्चे हैं ना गाइस, ये बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। आप जो कुछ भी रख दो उसके केवल नज़र पड़ने की देरी है, आप बोल दो कि हाँ वो मेरी कहाँ है, तो वो तुरंत ही आपको एक ही नज़र में दिखा देगी हाँ मम्मी पापा हाँ ये यहाँ है वो वहाँ है। वो जहाँ भी देखा रहेगा ना वो बता देता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा भगवान के स्वरूप होता है। और देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है ना, आप लोग को हमेशा याद होगा, यानी कि हमारी बचपन भी कुछ इस तरह से बीती है, तो आप लोगों को समझ में आती होगी। जब एक बच्चे के हाथ में अगर कोई चीज़ें अगर एक बड़ा आदमी रख दिया और बोला कि बेटा तुम इसे मत खोलना, तुम केवल ले जाकर वही आंटी या दीदी या भैया जो भी आप जिसे भी देने के लिए बोले हैं, आप बोल सकते हैं कि जाओ उसे दे के आना। फिर क्या होगा, आप जब बोल देते हो उसे ना जी हाँ बच्चों तुम ये मुठ मत खोलना, उसका मुठ में जब आप थमा देते हो हाथ में, तो आप बोलोगे बच्चे ये तुम मत खोल कर देखना। जब आप बोल देते हो कि ये मत खोल के देखना, तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होने लगती है, यार क्या है मेरा हाथ में, इन्होंने क्या पकड़ा दिया, ऐसा क्या चीज़ है, काश मैं देख लूँ। और ऐसा करते करते ना कभी ऐसा होता है बच्चा अपना मन को बात रखने के लिए उसे खोल कर देख ही लेता है कि ये चीज़ें क्या है। अगर वही आपकी गलती होती है, अगर आप मत नहीं बोल लेंगे कि हाँ बेटा ये तो मत देखना, सीधे से बोल दीजिएगा, सीधी सी बात है जाइए आप वो चीज़ें लीजिए और उनको देकर आइए, तो क्या करते हैं जाकर के सीधे से दे के आ जाते हैं। लेकिन जब चीज़ें वही आप उन्हें जब एक बार जब सतर्क कर देते हो तो वो देखेगा श्योर। तो कुछ इस तरह से क्रिटिकल पीरियड में देखने को बच्चों के साथ मिल जाती है। उसके बाद में आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ आप लोग को देखने को मिला था ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल, इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ है ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है मस्कल से ज़्यादा रेंगना 7 से 10 साल की बच्चे में रेंगना शुरू कर देता है। 7 से 10 महीना का, सॉरी साल बोल रही हूँ, महीना होगा यहाँ। 7 से 10 महीना के बच्चे मतलब क्या होता है यहाँ पर रेंगना शुरू कर देता है जो वो बच्चा होता है, तो वो इस तरह से होता है। उसके बाद में टू फाइन मोटर स्किल जो होता है वो मस्कल्स का कम यूज होता है, जैसे बोलना, लिखना,
फाइन मोटर स्किल हो जाती है। वो लोग बच्चे जैसे धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, एक एक वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं, एक एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है, तो उन लोग वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, टू फाइन मोटर स्किल में आ जाती है। उसके बाद में हम लोग और इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए देखिए, 2 से 3 साल की जो बच्चे हैं वो वाक्य सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। मैंने थोड़ी पहले आप लोग को ये चीज़ें बताई थी और इसे हम लोग डेफिनेशन भी इसका मतलब विस्तार में समझ रहे हैं। देखिए, और जो 6 महीने का बच्चा होता है ना, वो बबलाना शुरू कर देता है। ग्रोथ जो होती है वह सबसे अधिक शिशुवावस्था के अंदर होती है। ये सबसे बेसी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो ग्रोथ होते हैं बच्चों में ना, वो शिशुवावस्था के अंदर ही होते हैं। और उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड तक आते समय ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है। फिर क्या होता है, मिडिल चाइल्डहुड आता है बच्चों का, और मिडिल चाइल्डहुड तक आते समय बच्चा में फिर से ग्रोथ आना कम होने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, जो पठरिया, इसे पठरिया भी बोला जाता है, और जो पठरिया अवस्था तक आता है तब उसे क्या बोला जाता है, ग्रोथ आना और कम हो जाती है। धीरे धीरे 3 स्टेप तक ग्रोथ आना बच्चों के अंदर कम हो जाती है। उसके बाद में फिर जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तब उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। और जब किशोर अवस्था में जब बेबी बच्चे जब जाते हैं लोग, तो क्या होता है, उनका ग्रोथ फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आज की वीडियो में यही CDP के लिए और सारी इसमें टॉपिक से मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ी ही कुछ मिनट की वीडियोस बनाई है, और अगला इसी के ऊपर और सारा है कंसेप्ट वाइज, तो मैं लाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और सभी को सीटेट पास हो जाए, इसी दिल से धन्यवाद देती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।